Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 445. 14th of October 1987, Wise and Karimabad Jamaat Khana of Dar es Salaam. Ya Ali Madad. मिठड़ो आई बोलो मिठड़ो आई बोलो के वीरन में खमी हो यार चालो के वीरन नमी खमी हो यार चालो मत छोड़ियो सत धर्म सो नेड़ो ओ जियो जी। مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ و محمد و آل محمد الى قیامت۔ اے خدایا محمد اور محمد کی آل پر قیامت تک سلامتی اور تیری رحمت ہو۔ زندہ رہو، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، شاید اس سے بھی زیادہ ہمیں وقت کا کچھ پتہ نہیں، اس دنیا کے اوپر جیو بستے ہیں۔ میں نے انسان کا نام نہیں لیا، جیو بستے ہیں۔ جیو بہت قسم کے ہیں، انسان بھی جیووں میں ہے، چار پاؤں والے جانور وہ بھی جیووں میں ہیں، اڑنے والے پنچھی جیووں میں ہیں، کیڑے مکوڑے جیووں میں ہیں، پانی کے اندر رہنے والے جانور جیووں میں ہیں، اور ہر ایک جات کی ونسپتی ویجیٹیشن جو ہے ان میں جیو ہے۔ کروڑوں برسوں سے، اربوں برسوں سے اس دنیا کے اوپر جیو بستے ہیں۔ جیو خدا نے پیدا کیے ہیں، وہ چیزیں کہ جن میں جیو نہیں، جیسا کہ پتھر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جیو نہیں، مگر زندہ رہو۔ خدا کی قدرت میں سے ایک خاص چیز کہ جس کی وجہ سے وہ چیز حیات ہے یا ہستی میں ہے، یعنی کہ پتھر کی ایگزسٹنس ہے نا، کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے، ایگزسٹنس ہے۔ تو میں جیووں میں سے اتر کے میں ایگزسٹنس کے اوپر آیا ہوں۔ ایگزسٹنس کا مطلب کسی چیز کی موجودگی۔ پتھر میں ظاہر بھانے جیو نہیں، لیکن اس کی ایگزسٹنس ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں چائنا ویئر کی مٹی کی یہ ایک پلیٹ ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے نا، یہ جن ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جیو والی ہیں یا وہ چیزیں کہ جن میں جیو نہیں، ان کی جو ایگزسٹنس ہے نا، خدا تعالیٰ کی شکتی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہے تو خدا چاہتا ہے کہ یہ رہے، اگر یہ خدا چاہے کہ نہیں رہے تو اس کی ہستی مٹ جائے گی۔ ہر شے جو کچھ بھی ہے، وہ ظاہر میں ہو، باطن میں ہو، آنکھ سے دکھتی ہو، آنکھ سے نہیں دکھتی ہو،
यहाँ तक कि हवा आंख से दिखती नहीं लेकिन फील होती है। बहुत से छोटे छोटे बैक्टीरिया और जीव जंतु हैं, आंखों से दिखते नहीं मगर मौजूद हैं। इन तमाम चीजों में खुदा ताला ने जो मौजूदगी रखी है, इसको अरबी जबान के अंदर नमूद कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने एक दफा कहा, खुद को कहता है कि नमूद तेरी हस्ती, तेरी एग्जिस्टेंस, नमूद उसकी। तू हयात है, जीता है या तू मौजूद है तो उसकी वजह वो है, यानी खुदावंद आलमीन। नमूद तेरी, नमूद उसकी। तू खुदा को बेहिजाब कर दे, खुदा तुझे बेहिजाब कर दे। हिजाब कहते हैं पर्दे को। इकबाल खुद को कहता है कि तेरी हस्ती इसलिए है कि खुदा है, और तू खुदा का पर्दा खोल दे तो खुदा तेरा पर्दा खोल दे रे। खुदा और तेरे दरमियान में एक पर्दा है। पर्दा क्या है? इसी हस्ती का। तू है और वो है, तू है वो है। ये जो बीच में पर्दा है ना, ये निकल जाए और तू मिट जाए तो बाकी क्या रहे? वही रहे। हम तुम प्रीत बंधानिया, हम तुम बोल हम तुम दोनों साया, एक है साया, हम सो पर्दा खोल। तेरी मेरी प्रीत है और इसी प्रीत के कारण से तूने मुझे पैदा किया। खुदा को मोहब्बत हुई, खुदा को इच्छा हुई, खुदा को चाहना हुई कि वो खलकत पैदा करे। इस खलकत में कितनी वैराइटीज हैं, ख्याल तो करो, कितनी वैराइटीज। हिसाब बिगड़ की हमारी अकल काम नहीं कर सकती। 99 करोड़ यक्ष कहते हैं ये बैक्टीरिया को, ये जर्म्स को, वो कीड़े मकोड़े के जो आंख से नहीं भी दिखते, और वो कीड़े मकोड़े के जो छुप के रहते हैं, और वो कीड़े मकोड़े के जो जाहिर भी रहते हैं, इनके अंदर 99 करोड़ वैराइटीज हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्पीशीज। ये जो स्पीशीज हैं 99 करोड़ 990 मिलियन वैराइटीज हैं इन यक्ष के अंदर। वनस्पति के अंदर हिसाब करो तो 18 वनस्पति, अब जो किस्म की उसमें वैराइटीज हैं। एक दफा नॉलेज चैनल, कनाडा के अंदर एक चैनल है टीवी के अंदर, मुझे वो देखने का बड़ा शौक है। नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन्स वाले हर वीक एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम नेचर के ऊपर होते हैं। एक दफा उन्होंने समुंदर के 2 से 3 हजार मीटर यानी लगभग 6-8 हजार फीट नीचे वहां जाके उन्होंने फोटोग्राफी की। पौने घंटे का ये प्रोग्राम मैं देख के आश्चर्य करने लगा। मैं देख के इतना खुश हुआ। मैं बोला, यार मौला, तेरे को कम फुर्सत मिली तो इतनी चीजें बनाता हुए। अंदर की मछलियों में इतने अच्छे रंग, जैसे कि कोई चाइनीज पेंटर आराम से बैठा है और उसने एक लकड़ी की मच्छी बनाई है और उसको वो अलग अलग किस्म से पेंट कर रहा है। इस तरह जीती जागती मच्छियां, छोटी बड़ी, किसी के पंख छोटे किसी के बड़े,
किसी का गोल मुंह, किसी का लंबा मुंह, किसी की गोल आंखें, किसी की बिल्कुल छोटी आंखें, किसी की बड़ी आंखें, इतनी वेराइटीज के बाद छोड़ दो। पीरों के गिनान याद आते रहे। 56 करोड़ी मेघमाला, 32 करोड़ किन्नर, 33 करोड़ देवता, और मैं आपको बोल चुका हूं कि 99 करोड़ यक्ष। इतनी खुदा ने वेराइटीज बनाई है, लेकिन ये सब मोहब्बत से बनाई। एक पेंटर है, उसको जब लहर उठती है ना, तो वो कैनवस के ऊपर जाके ब्रश लेके अपनी कल्पना को पेंट करता है। वो जो पेंटिंग है वो उस पेंटर की कल्पना है, वो एक जीती जागती चीज है। भले कैनवस बोलता नहीं, भले कैनवस के ऊपर वो पिक्चर हिलती नहीं, लेकिन उसको बनाने वाले के दिमाग में वो एक जीती जागती तस्वीर बनाई उसने। उसका जो असल है उस पेंटिंग का, तो वो जीता जागता मुसव्विर यानी पेंटर है, कि जिसके दिल दिमाग के अंदर लहरें उठती हैं, दिमाग उठते हैं। एक कवि बैठा है, चाय पी रहा है, बीवी बच्चों के साथ बातें कर रहा है। मैं डॉक्टर इकबाल की आपको एक बात स्टोरी सुना रहा हूँ। हर कवि के साथ ऐसा होता है, गप्पे मार रहा है, हंस रहा है, यकायक सारी मूड बदल गई। चाय की प्याली हाथ में रह गई, आंखें बंद हो गई। बीवी बुलाती है तो बोलता नहीं, बच्चे बुलाते हैं तो बोलता नहीं, और लहर पैदा हो गई, मुंह से कलाम निकलना शुरू हो गया। और कैसा कलाम? एक नूरानी कलाम और रूहानियत से भरा हुआ कलाम। कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। खाना पीना छूट गया, बीवी बच्चों से बातें छूट गई। अभी अभी हंस रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और यकायक सूरत बदल गई, प्रेम की लहर पैदा हो गई। खुदा को कहता है, खुदा है ना वो हकीकत है, सच्ची चीज खुदा ताला की पाक जात है, वही सच्चा है, बाकी सब कुछ खोटा है। जो कुछ हमें नजर आता है एक दिन मिट जाएगा, नहीं रहेगा, सिर्फ वही पाक मौला रहेगा। तो कहता है, ऐ हकीकत, ऐ सच्चाई, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तू कभी न कभी जो बिल्कुल अदृश्य है, गायब है, छुपा हुआ है, समझ में नहीं आता, आंखों से नहीं दिखता, मेरा दिल चाहता है कि तू लिबास मिजाज में आए, तू एक इंसानी शक्ल में आए, तू हकीकत जो है छुपी हुई, तू एक जिस्म में आ जा, क्योंकि मेरी पेशानी में हजारों सजदे हैं, मैं सजदा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर तड़प पैदा हो रही है, मेरी पेशानी में सजदा करने की क्रेविंग हो रही है, तू मेरे सामने आके खड़ा हो जा तो मैं तुझे सजदा करूँगा। पेंटर को लहर उठती है, पेंटिंग करता है, कवि को लहरें उठती हैं, कविता बोलता है जी प्रीत अज़केरी गिनान जोड़िया। अबू सुल्तान कहते हैं, जी भगत कहते थे कि यहाँ है जो लिया, चलो दोनों ठीक हो सकते हैं। प्रीत अज़केरी गिनान जोड़िया ने मन माहे राखी धीरा। प्रीत पैदा हुई
घिनान जोड़ा या घिनान लिया, प्रीत पैदा होनी चाहिए। और जब खुदा के दिल के अंदर प्रीत पैदा हुई, खुदा हर वक्त एक ही हालत में जुदी जुदी कंडीशन में भी रहता है। उसमें रहमत भी आती है, उसमें गज़ब भी आ जाता है, लेकिन उसने कहा है कि मैंने अपनी रहमत अपने ऊपर लाजिम कर रखी है। तो खुदा ताला को बैठे बैठे शौक हुआ, प्रीत पैदा हुई, मन की इच्छा आई, लहरें उठी। रसूल अकरम फरमाते हैं, दाऊद नबी को खुदा ने कहा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे अंदर मोहब्बत ने जोश मारा और मैंने खलकत पैदा कर दी। तो तमाम खलकत जो है, जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर जीव है या जिनमें जीव नहीं, ये सब कुछ खुदा की मोहब्बत है। अब जो पेंटर पेंटिंग करता है तो उसके अंदर काला रंग भी होता है, सफेद भी होता है, ब्लू भी होता है, येलो भी होता है, सब रंग होते हैं। काला रंग उदासी का रंग, काला रंग गम का रंग है, काला रंग मातम का रंग है, काला रंग मूर्खाई का रंग है, काला रंग जो है वो जहालत का रंग है, काला रंग बेइल्मी का रंग है, काला रंग है वो रात का रंग है, जुल्मत का रंग है, गुनाह का रंग है। देखो एक रंग में कितनी चीजें हैं। लाल रंग है, जोश वाला रंग है, गरम रंग है, खून का रंग है, मरने मारने का रंग है, और लड़ाई का रंग है, जबरदस्ती का रंग है, जुल्म का रंग है। वहां मैंने जुल्मत कहा, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। लाल रंग में भी कैसी चीजें हैं। ब्लू रंग है, शांत है, रूहानियत है, इसमें लाइट है। ब्लू नूर का रंग है, लाइट ब्लू नूर का रंग है। बहुत से लोग अपनी कौम में या गैर कौम में जब खुदा उन पर राजी होता है और उनको कभी कभी जब रोशनी दिखती है तो वो रोशनी लाइट ब्लू कलर की होती है। खुदा के नूर के बहुत से रंग हैं। ये तो महज एक एग्जाम्पल देने की बात करता है। ब्लू रंग हार्ट की पल्पिटेशन को स्टॉप कर देता है। वो लोग कि जिनको हार्ट की पल्पिटेशन है, यानी हार्ट ज्यादा फास्ट चलता है, छोटी सी बात के ऊपर धड़कने लगता है, तो ब्लू रंग के कपड़े पहने, ब्लू रंग की चीजें देखे, ब्लू रंग का पेंट करके उस रूम में ठहरे तो उसको सधियारा और शांति मिलती है। खुदा ताला ने तमाम चीजों में रंग भरे हैं। तो खुदा ताला की इस मखलूकात के अंदर काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, सख्त लोग भी हैं, अक्खड़ भी हैं, रूड भी हैं, तोछड़े भी हैं। खुदा की इस मखलूकात के अंदर ब्लू रंग की तरह शांत स्वभाव के लोग भी हैं। खुदा की इस मखलूकात के अंदर दुख देने वाले भी हैं। खुदा की मखलूकात में दुख को सहन करने वाले भी हैं। खुदा की मखलूकात के अंदर हर तरह की चीजें हैं। मगर याद रखो दीनदारों, ये सब चीजें खुदा ने बनाई हैं। काफिर को खुदा ने बनाया, हाँ, काफिर को भी खुदा ने बनाया। उसकी भी एक ड्यूटी दी। मोमिनों का दिल खराब करने के लिए काफिर को ड्यूटी दी, ताकि मोमिन हर वक्त चौकन्ने रहे और काफिर के फरेब में न आए। खुदा ने आदम को बनाया तो शैतान को साथ ही खड़ा कर दिया, इसलिए कि ये ध्यान रखे, ये इसको छेड़े, मगर वो अपनी हालत को बदले नहीं। ये सब खुदा ताला की एक खेल और तमाशे की चीजें हैं, हमें उसमें से समझने की चीजें हैं। खुदा किसी को काफिर बनाता नहीं, मगर खुदा ताला ने कुफ्र के सामान पैदा कर दिए हैं और फिर सब कुछ बना के, यानी उसने एक टेबल लगाया, उसमें हर तरह की वानगी है।
तो मर्चों वाला खाना भी है, मर्चों के बगैर प्लेन भी है, तली हुई चीजें हैं, उबली हुई चीजें हैं, और ऐसी के जो सेकी हुई चीजें हैं, खट्टी खट्टी चीजें हैं, मीठी मीठी चीजें हैं, नमकीन चीजें हैं, एकदम बिल्कुल जिसमें कोई स्वाद नहीं, ऐसी चीजें हैं। कड़वी भी हैं करेले की तरह। खुदा ताला की वानगियों में भी देख लो कितनी चीजें हैं। इस तरह से इंसान के दिल में, इंसान खुद एक ब्रह्मांड की तरह है। इंसान के दिल में दीनदारों अच्छी बुरी लहरें आती हैं, कड़वी चीजें भी अंदर पैदा होती हैं, मीठी चीजें भी पैदा होती हैं, तीखी चीजें भी पैदा होती हैं, मर्चें भी पैदा होती हैं। ये चीजें हमारे स्वभाव के ऊपर असर करती हैं। खुदा ताला ने ये चीजें बना के हमको अकल बख्शी और हर चीज को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी, और हर चीज को यूज करने के लिए उसकी इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाई, और हमको सब कुछ सौंप दिया इंसान को। अगर एक इंसान खुदा की इंस्ट्रक्शन को गलत यूज कर लेवे तो मारा जाएगा, शॉक लगेगा, जख्मी हो जाएगा, मर भी जाएगा। इलेक्ट्रिकल चीजों में शॉक है। अगर खाना पीना गलत हो गया तो बीमार पड़ जाएगा। खुदा ने ये सारी वेराइटीज बनाई और इंसान को उसका सुपरवाइजर बना दिया, और इंसान को उसका मैनेजर बना दिया, इंसान को उसका मालिक बना दिया। ये सारी खुदाई तेरी है, मगर इसकी इंस्ट्रक्शन साथ ये रही। अब इसमें वो इंसान आके भूल गया, लालच में पड़ गया। कोई आदमी, मैंने आपको कहा ना कि कोई तीखा होता है, आदमी का स्वभाव तीखा होता है। बात करो कि जानी कुत्ता काटने आता है, ऐसा होता है, रूड होता है, मगरूर होता है, चोचला होता है, दूसरे को कुछ नहीं समझता। और उसके ऑपोजिट देखो तो ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल नरम स्वभाव के होते हैं, दुख सहन कर लेते हैं, कोई रिटेलिएशन नहीं करते, बदला नहीं लेते, सहन कर लेते हैं। दाढ़ी रखी हुई, टोपी पहनी जिसमें कान भी छुप जाए, पांव के अंदर खजूर के, नारियल के पत्तों की बनी हुई चंपल, धोती पहनी हुई, बनिए टाइप की धोती, धोती पहन के पीछे से अटका लेते हैं, हाथ में एक लकड़ी और एक वेस्ट कोट लंबी जैसे कि नेहरू पहनता था। ये शक्ल का एक आदमी जिसको कबीर भगत कहते हैं। कबीर भगत के माँ बाप का पता नहीं, जिन्होंने उसको पाला उन्होंने कबीर को एक झाड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। द्रौपदी भी राधा रानी, तारा रानी इसी तरह से मिली थी। हरिश्चंद्र की जो घरवाली थी वो भी झाड़ के नीचे पड़ी हुई मिली। तो ये भगत कबीर मुसलमान जुलाहा था। जुलाहा कहते हैं वीवर को, वनकर जो कपड़ा बीनता है। इस मुसलमान ने इसको उठाया, कबीर उसका नाम रखा क्योंकि मुसलमानी नाम है। खुदा ताला की सिफतों के अंदर अल्लाह को भी याद करे, ईश्वर को भी याद करे, राम का नाम भी लेवे, कृष्ण का भी नाम लेवे, मोहम्मद का भी नाम लेवे, मूसा को भी याद करे, ईसा को भी याद करे। तो इनके जो माता पिता जिन्होंने पाल के बड़ा किया था उन्होंने तो इसको मुसलमान बनाया, लेकिन जब ये बड़ा हो गया तो इसने तमाम ये बैरियर तोड़ डाले। हिंदुओं के साथ भी बैठ जावे, क्रिश्चियनों के साथ भी बैठ जावे, पंडितों के साथ भी बैठ जावे, भंगियों के पास जाके बैठ जावे, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तू है। खुदा को जिधर कहता है, मैं जिधर आंख उठाता हूँ, या मौला मैं तो तुझे ही को देखता हूँ। इसमें कोई भेदभाव न रहा। हिंदू इसको अपना समझने लगे, मुसलमान इसको अपना समझने लगे। ऐसा आदमी कि जिसके दिल में ज्योत जगती होवे, उसका स्वभाव कैसा होगा? काले रंग का तो नहीं होगा, मिर्चों जैसा लाल तीखी हो की मिर्चों जैसा स्वभाव तो नहीं होगा। अभी इसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, एक गाय रखी थी दूध पीने के लिए। तो गाय के लिए रोज दूर जाके एक खेतर में थोड़ा घास काट के लेके आवे
एक दिन ये घास काट रहा था, जिसका वो खेत था ना, उस दिन वो वॉच करता था। उसको पता लग गया कि रोज इधर से कोई आदमी मेरा घास काट के ले जाता है। छुप के एक झाड़ी के पीछे डंडी लकड़ी लेके बैठा रहा। और कबीर भगत जब जाके जमीन पर बैठ के और दरांती से घास काटने लगा, उसने देखा हाँ चोर पकड़ा गया है। उठाई लकड़ी और भागा पांव की धपक धपक से। कबीर ने इधर देखा तो वो शेर की तरह गुस्से में लकड़ी हाथ में लिए हुए शोर मचाता हुआ भागा चला आता है। कबीर ने समझ लिया बच्चू आज खैर नहीं, भागने की भी ताकत नहीं, दुबला पतला बदन। जैसे ही वो नजदीक आया, कबीर के कमर में जो पट्टा बांधा कपड़ा बांधा था वो खोल के गले में डाल दिया और घास लेके मुंह में रखी और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब बताओ, जब ये शक्ल देखी उसने, पट्टा खोल के, पट्टा तो नहीं कपड़ा था, वो गले में डाला, मुंह में थोड़ी घास पकड़ के कपड़े को दोनों हाथों में लेके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उस आदमी ने गुस्से से भरा हुआ, आग का गोला भरा हुआ, उसने जब इसको इस हालत में देखा, नजदीक आया तो पांव ढीले पड़ गए, लकड़ी नीचे चली गई, गुस्सा ठंडा हो गया, आके चुपचाप खड़ा हो गया। कौन हो तुम? वो गुस्सा, वो आतिश नहीं रही, लेकिन बोला जरूर जोर से, कौन हो तुम? तो कहता है ज्ञानी का गुरु, अज्ञानी का दास। ज्ञानी का गुरु हूं, लेकिन जो अज्ञानी है, बेइल्म जाहिल है, उसका दास हूं, नौकर हूं। तूने ली लकड़ी, मैंने मुंह में लिया घास। उसका जो टेम्परेचर डाउन तो हो चुका था और भी डाउन हो गया। क्या नाम है तेरा? मेरे को दास कबीर कहते हैं। कबीर? कबीर भगत? लकड़ी फेंक पांव के ऊपर सिर रख दिया। महाराज, आप घास खोदने के लिए आते हैं? काहे को? मेरी गाय है, अब मेरे को माफ करना। उसके पांव पकड़ के कहता है, आप चिंता नहीं करो, आप मेहनत मत करो, मैं रोज आपकी झोपड़ी के ऊपर घास दे जाया करूं। कितनी ताकत है नरमास के अंदर, कितनी ताकत। आग का गोला बॉम्ब पर चला आता था, नजदीक आके ठंडा हो गया। उसकी शक्ल हाव-भाव देख के उसकी वो अकड़ फूल वगैरह सब निकल गई। दोनों साइड में माइनस प्लस की बात है, दोनों साइड में। एक तरफ लाल रंग है और दूसरी तरफ ब्लू रंग है। एक तरफ गुस्से का एक पुतला है, एक तरफ शांति का एक पुतला है। मिठड़ो आई बोलो, ऐ मोमिनो मीठा बोलो, कड़वास निकाल डालो, तुम्हारी मगज में से निकाल डालो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। तुम्हारी मगरूरी तो मौला का खाना है। अहंकार साहेब जी नु आहार कहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं। इसके लिए मौला को मगरूरी है, मौला अभिमानी है, मौला प्राउड है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं और ये उसी की मिल्कत है। हम प्राउड बन के क्या करेंगे? क्यों? एक थप्पड़ मारेगा सीधे हो जाएंगे। इसलिए पीर कहते हैं, मिठड़ो आई बोलो, नमी खमी हो यार चालो। बहुत बरस पहले मैंने किसी वाइज के अंदर जिक्र किया था, मेरी बहुत सी वाइजें रिकॉर्ड में नहीं है, बहुत सी हैं। तो याद आया कि बॉम्बे की इस्माइलिया काउंसिल में 70 बरस की बात करता हूं,
लड़ाई का जमाना था, पहली लड़ाई 1914-19 की। उस जमाने के अंदर 18-19 की बात होगी। हो सकता है कि मैं एक आध बरस इसमें भूल भी करता हूं, लेकिन 65-70 बरस की बात है। बॉम्बे की काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे ना, वो जमात के अंदर वो लोग थे कि जो बहुत इन्फ्लुएंशियल, मालदार, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हाई ग्रेड के लोग थे और बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े एक्सपीरियंस थे, और कोई भी इनसे उनके अंदर 50 बरस के नीचे नहीं था। उम्र भी इंसान के स्वभाव के ऊपर असर करती है। वो जमाना था कि 50, 55, 60, 70 बरस के हमारे मुखी कामड़िया और लीडर्स होते थे, उनमें सतर्कता होती थी, मैच्योरिटी होती थी, एक्सपीरियंस होता था, शांत स्वभाव होता था, दूरंदेशी होती थी। आजकल हमारी लीडरशिप जो है वो यंगस्टर्स के हाथ में चली गई। यंगस्टर्स में बहुत सी क्वालिटीज हैं, लेकिन एक चीज जरूर लैक है, एक्सपीरियंस नहीं, मैच्योरिटी नहीं, सधरता नहीं, तड़फड़ है, उनमें वो चीज नहीं थी। इधर ढाला भीम जी मुखी थे दार एस सलाम में। देखो, एज है ना, वो असर करती है। 27-28 बरस की मेरी उम्र में जब आया तो मैं भी ऐसा गर्म था। आज पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, देख देख के जो एक्सपीरियंस मिला, तो बहुत सी खामियां हैं, इंशाअल्लाह दूर हुई हैं, बहुत सी हैं, वो भी करूंगा कोशिश। लेकिन मेरी बहुत सी भूलों के ऊपर आज मुझे शर्मिंदगी भी होती है। ढाला भीम जी के घर में, मुखी के घर में 22-24 बरस की एक लड़की शोहर से लड़ के आई घर पे। वो जमाने के अंदर अगर कोई औरत लड़े अपने हस्बैंड से और वो निकाल देवे तो किधर जावे? अपने माँ बाप के घर पे नहीं जावे, मुखी के घर पे जावे। रोती रोती आई इधर, मुखियानी माँ ने बिठाया। क्या बात है? मुखियानी ने सब भेद ले लिया। करना क्या बेटा, तेरे बाप का घर है, बैठ। बिठाया। दोपहर के खाने पे मुखी साहब आए तो बातचीत की, साथ बिठाया, खाना खिलाया, सब बातें सुनी। कोई फिक्र नहीं करो, ये तेरा घर है। मुखियानी को कहा, बेटी आई है, मावितर के घर पे बैठे बैठे कंटाल जाएगी, इसको थोड़ा अनाज दो और घंटी दो, इधर डालिया डाले। उसने अपने घर में कभी नहीं दड़े थे, अब यहाँ आई है तो शर्म के मारे दड़ने तो पड़े। रोज मुखियानी उसको डब्बा भर के दे देवे। 3-4 दिन कंटाड़ गई, थक गई, बाजू दुखने लगे। विचार किया, इससे तो मेरे घर, शोहर का घर अच्छा, ये दुख तो नहीं। मुखी की तो उसके अंदर एक चाल थी ना। चौथे दिन कहने लगी, मुखियानी माँ, मुखी साहब को बोलो ना मुझे घर छोड़ आवे। खुद ही ठंडी हो गई, सीधी हो गई। और आजकल हो गए तो क्या हो गए, मैं कहना नहीं चाहता। तो दीनदारों, काउंसिल के अंदर, बॉम्बे काउंसिल के अंदर एक आदमी था, निहायत खूबसूरत, यानी कोई नॉर्वे, डेनमार्क से आया होवे, सफेद गुलाबी रंग, 65-70 बरस के अंदर की उम्र, चश्मा पहना हुआ है सोने का, सुनहरी पागड़ी। इनका नाम बाद में बोलूंगा। लंबा डगला, ये हमारे लीडरों की पोशाक थी, जरी की पागड़ी पहनते थे।
आज भी उधर मुखी कामड़िया बैठते हैं तो जरी की पगड़ी पहन के बैठते हैं। ये मोस्टली फ्री थे, तो नामदार काउंसिल ने इनको अपॉइंट ये किया कि जो जमात में छोटे मोटे झगड़े होते हैं आप इसको हैंडल कर दिया करो। शांत स्वभाव का आदमी, जमात के अंदर रोज सुबह जमात खाने में आवे, लगभग 11 पौने 11 बजे आवे, 1 बजे तक बैठे। ये 2 घंटे के अंदर कोई 2, 4, 5 या 1 केस होवे तो ये पता देंगे। एक दिन बैठे थे और एक जवान कपल का झगड़ा इनके पास आया। मैकेनिक टाइप का, मजदूर टाइप का लड़का था, 6 फुट ऊंचा, भरा हुआ बदन, हाथ उसके सख्त, क्योंकि हैंडल का काम करता था हाथ से। औरत नमाली थी, गरीब थी। दोनों की बातें सुनी, इनको ऐसा लगा कि मर्द की भूल है, और जब इन्होंने बातें चीतें करके फिर मर्द को कहा कि बेटा देख, तेरी इसमें भूल लगता है, तू थोड़ा सख्त है, तेरी औरत है, नरम सलूक स्वभाव रखो। आग के अंदर थोड़ा तेल गिर जावे तो क्या होता है, भड़ाका हुआ, खड़ा हुआ और इस जोर से एक थप्पड़ मारा ये अमलदारी काउंसिल के मेंबर को। 71 बरस का आदमी, इस जोर से मारा कि पगड़ी उतर गई, चश्मा टूट गया, खुद उलट गए, कुर्सी उधर चली गई। वो बाहर एक जो भैया बैठे थे, इधर क्लार्क बैठे थे, भाग के आए, इनको उठाया तो हंस रहे थे। देखो, हंस रहे थे। बेटा, जरूर तेरे हाथ को ईजा पहुंची होगी, तेरे हाथ को जरूर पेन हुआ होगा, 5 उंगलियां घुस गई हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं, बेइज्जत हो गया, पगड़ी उतर गई, चश्मा टूट गया। हंस के कहते हैं बेटा, तूने इस जोर से मारा, तेरा हाथ दुखता होगा। ये नहीं कहा कि मुझे दुखता है, जरूर तुझे दुखता होगा। बस मालूम नहीं क्या जादू था इन शब्दों में, क्या जादू था। तेल का कड़ाहा, बहुत दफा भाइयां जब तेल गर्म करती है कोई तलने के लिए, तो वो आग लगने के नजदीक तक गर्म हो जाता है। नींबू के 2 टीपे डाल दो, फौरन शांत हो जाएगा। इसने जब ये कहा कि जरूर तेरे हाथ दुखता होगा, नरम हो गया, बर्फ पिघलने लग गई। घुटनों पे बैठ के उसके पांव पे सिर रखा, 2 हाथों से उसके पांव पकड़ रखे, बापा मुझे माफ करो, और रोवे बच्चे की तरह। देखो, वो रहम की मूर्ति इतनी मार खाने पर भी हंस रहा है। उसको थापी दी, बेटा शांत रहो, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, ला मैं तेरा हाथ दबा दूं। और वो और भी रोवे। बड़ी मुश्किल से उसको ऊंचा किया, पानी पिलाया, उसको कहा तू मुंह धो ले, मुंह धोया, टुवाल दिया। अब वो एक बिल्ली की तरह हाथ बांध के बैठ गया। 2 घड़ी पहले एक आतिश का गोला था, आग का गोला था, आग का भभका था, और 2 घड़ी के बाद हालत ये हो गई कि एक मिस्कीन बिल्ली की तरह हाथ बांध के बैठ गया। शाहबुद्दीन, बेटा क्या करना है? पापा आप जैसा कहो। देखिए तेरी औरत, इसको कभी सताना नहीं। बापा मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगा, आप मुझे माफ करो, मैंने तुझे माफ किया। इनका नाम है इस्माइल हुक्का। इस आदमी का नाम इस्माइल हुक्का।
इसका एक फर्जंद था कि जो हमारी इस्माइलिया एसोसिएशन का आज से कुछ 15-20 बरस पहले प्रेसिडेंट रहा, आज भी उसकी औलाद है। लेकिन देखो, नरमाश के अंदर, शांति के अंदर, सहनशीलता के अंदर कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। रसूल अकरम का यही हथियार था। नबी करीम को कितने दुख दिए गए, नबी करीम को कितने दुख दिए गए। उन दुखों के अंदर एक ये दुख था, जब ताइफ गए तो लोगों ने खड्डे खोदे रास्ते के ऊपर, उसके ऊपर घास रख दिया और अंदर उसके कांटे रखे। नबी करीम उनको समझाने गए थे, इस्लाम दिखाने गए थे, मगर वो जालिमों काफिरों ने नबी को गालियां दी, बच्चों को इकट्ठा करके कहा मारो इसको। तो बच्चों ने मौला कायनात को, अली का लक़ब भी मौला कायनात है और रसूल अकरम को भी सरवर कायनात कहते हैं, पत्थर मारे। सिर पे तो पगड़ी थी, बच गया, लेकिन पाँव में, घुटनों में, हाथों पे पत्थर लगे और लोही टपकने लगा। जब हुजूर रास्ते के इस जगह आए कि जहां इन्होंने खड्डा खोदा था, तो साइड से निकलने के लिए जब आप मुड़े तो किसी जालिम ने धक्का मारा, रसूलुल्लाह इस खड्डे में गिर पड़े और सब लोग खीखी खीखी करके भाग गए। नबी करीम बेहोश हो गए, मालूम नहीं कितनी देर तक अंदर पड़े रहे। कोई एक मुसाफिर ऊंट से निकला और उसने देखा रसूलुल्लाह को बाहर निकाला, अपने ऊंट पे बिठा के 40 माइल मक्का छोड़ के आया। नबी करीम की यह हालत देख के बीबी फातिमा बहुत रोई, हाथ उठाए थे बद्दुआ करने के लिए, नबी ने हाथ नीचे कर दिए। बेटा, उनको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, उन्हें पता नहीं कि वो क्या करते हैं। ऐसे ऐसे जुल्म नबी ने सहन किए। नबी की एक बीबी की पहले घर से एक बेटी को एक आदमी ने मार डाला, भाग गए। जब रसूलुल्लाह ने 1907-08 के अंदर, सॉरी 1900 तो नहीं था, सन 7-8 के अंदर, हिजरी सन 7-8 में जब मक्का फतह किया और आपने सारी ताकत और अथॉरिटी ले ली, उस वक्त जिसको चाहते मार डालते, जिसको चाहते फांसी दे देते। ये वाशी नाम का आदमी, इनकी मतरी बेटी का जो कातिल था, जब सामने उसको लेके आए हाथ बंधे हुए, हुजूर ने मुंह फेरा लिया, फरमाया इसके हाथ खोल दो, जा मैंने तुझे मुआफ किया। मौला अली को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने तलवार से घाव मारा, जिसके कारण से दूसरे तीसरे दिन गुजर गए। उसको भी लोग पकड़ के लेके आए, मौला अली के सामने हाथ बंधे हुए थे। मौलाना हसन को हुक्म किया, बेटे इसके हाथ खोल दो, हाथ खोल दिया। देखो हमारे घर में ये मेहमान आया है, इसको दूध पिलाओ। अपने खूनी को अपने घर में मेहमान समझ के मौला उसको दूध पिलवाते हैं। अरे दीनदारों, हम उस मौला के मुरीद हैं, हमारे स्वभाव में ये कठिनता कहाँ से? ये तोछड़ापन छोड़ दो जो इबादत को खराब करने वाली चीज है। स्वभाव को नरम करो, जबान को मीठा बनाओ, दिल को साफ करो, सहनशीलता रखो, दुखों को सहन कर लो। किसी दूसरे ने आपका बुरा कर दिया है, गाली दे दी है, शांत रहो, इसमें खुदा के भेद हैं, आपके दिल में रोशनी पैदा हो जाएगी। ए मोमन मोमन ते कहिए जे पर गुण अवगुण दोष खमी, जे जीव गुण करे रे वीरा। मोमन वो है कि पर अवगुण दोष खमी, जे जीव गुण करे।
دوسرے کے अवगुण, दूसरे के दोष, दूसरों की बदियां बुराइयां सहन करके टाइम आवे तो उसका भला करो. हमारा मजहब ऐसा है, इस्माइली दीन है, वो नबियों का दीन है. दीनदारों, मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह दाता हजर इमाम सरकार, हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा है. 1926 का साल है. इमाम के पास अरब के कुछ डेपुटेशन आए. 12-13 आदमी थे. सीरियन थे, लेबानीज थे, इराकीज थे, जॉर्डेनियंस थे. अरबों का एक डेपुटेशन, 2-3 डेपुटेशन थे, मगर वो एक डेपुटेशन बन के मौला के पास आया. कभी आपको याद हो गए, पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शहीद सोहरवर्दी. उस जमाने में ये इमाम का सेक्रेटरी था. मुस्लिम लीग में मौला प्रेसिडेंट थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी सेक्रेटरी था. और ये इसी ने सारा अरेंज किया कि ये अरब डेपुटेशन मौला को मिले. मौला ने उनको दोपहर के बाद यानी शाम को 4-4:30 बजे के आसरे में चाय के ऊपर बुलाया. बॉम्बे का वाल्केश्वर का बंगला, इसके पीछे समुंदर का किनारा है, बाजू में बहुत अच्छा बड़ा बागीचा है. बागीचे के अंदर टेबल वगैरह लगाए गए और यहाँ मौला ने इन अरब डेपुटेशन को रिसीव किया. 1926 का ये जमाना भी है कि इसी साल इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने, आज भी है ये राजा जापान का हिरोहितो, इसकी अभी उम्र लगभग 90 के करीब है. इसको मौला ने एक खत लिखा था और हुसैन शहीद सोहरवर्दी को देके जापान भेजा था मौला ने. और राजा को जाके खत दिया कि मैं आले रसूल हूँ, रसूलुल्लाह की गादी का वारिसदार हूँ और जापान के अंदर इस्लाम पैदा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ और तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ. हिरोहितो ने इस खत का बहुत इज्जत की, ऑनर की, मान दिया और उसको कहा कि नामदार को कहना मैं मुसलमान तो शायद न हो सकूं, क्योंकि वो उस वक्त खुद भी एक देवती के तौर पे माना जाता था. जापान के लोग उसको खुदा के तौर पे मानते थे, खुदा का अवतार समझते थे. लेकिन मैं मोहम्मद की और इस्लाम की बहुत कदर करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ. एक कुरान भी भेजा था साहब ने, उसने वो लिया और उसने कहा कि बड़ी खुशी से मेरे इस देश के अंदर इस्लाम का फैलावा करो. और उसने अपनी पर्सनल मिल्कत में से कोबे के अंदर एक प्लॉट दिया जिसके ऊपर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मस्जिद बनाई 1926 में. छोटी सी मस्जिद है, लेकिन बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, सफेद रंग की. आप कभी जापान जाओ, कोबे जरूर जाना. हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने इनको बुलाया, मौला आए, बातचीत अरबी में शुरू हुई. हुक्म किया कावा लाओ, हलवा लाओ, खाने पीने की चीजें आई. नाम तो खाली चाय का था लेकिन बहुत सी चीजें आई. अरब लोग खा रहे थे. जब वो लेके आवे केतली तो खुद मौला अपने हाथ से उनके एक एक प्याले भरे. सबके प्याले भर गए. मौला का प्याला खाली था, प्याला यानी कप. तो वो नवी केटल लेके आया, बिरिका लेके आया. अभी उसकी ये उंगलियां बिरिके के साथ लग रही थी. अंदर से लाया, काफी देर लगी, गर्म बहुत था. मौला के नजदीक आते आते वो सहन न कर सका. मौला के लेफ्ट साइड में खड़ा था और वो कोशिश कर रहा था कि जल्दी से पहुंच के कोई कपड़ा नीचे रख ले, लेकिन बन न सका. और उसके हाथ से हाथ हिल गया. उसके हाथ से
جب یہ چھلکنے لگی تو کتلی گر گئی کیونکہ ہاتھ جل رہے تھے. گرما گرم کافی مولا کے کپڑوں پہ گری، مولا کے ہاتھ پہ گری، مولا کے منہ کے اوپر گری. سب لوگ کھڑے ہو گئے اور نوکر اس طرح کانپ رہا تھا کہ جیسے بڑی تیز ہوا کے اندر کوئی درخت کانپتا ہو گئے. ڈر کے مارے اس کی ہوا بند ہو گئی، سانس بند ہو گئی. ایک پلک کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ نے سارا پلٹا بنا دیا، الٹا کر دیا. سب اس کی طرف ٹوال تو اٹھا کے ہاتھ صاف کیا، لیکن اس کو دیکھا اور ہنس کے فرمایا ڈرو مت، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، جاؤ دوسری کافی لے کے آؤ. اور صاحب اس طرح بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. گرما گرم بوائلنگ کافی سے ہاتھ جلا ہوگا نا. لیکن ماں باپ نے اس کے سامنے مسکرا کے دیکھا. یہ تمام جو عرب بیٹھے تھے ایک دوسرے کو کہتے ہیں واللہ یہ امام حسین کی اولاد ہے. کیونکہ امام حسین ایک دفعہ اسی طرح سے کچھ مہمانوں میں بیٹھے تھے اور ایک باندی نوکرانی کے ہاتھ سے گرم گرم آش کا پیالہ گر گیا، سوپ کا پیالہ گر گیا اور امام حسین کا منہ مبارک جل گیا. لیکن غصہ آپ من نہیں کھایا، فرمایا کہ تم آزاد باش. اس باندی کو آزاد کر دیا اور غصہ نہیں کیا. امام سلطان محمد شاہ کا یہ حلیم پنا، یہ اس کی رحمت، یہ اس کا نرم سوبھاؤ دیکھ کے یہ لوگ پاگل سے بن گئے. اور اس چیز کا یہ اثر ہوا کہ امام کے سامنے وہ پچ گئے زمین کے اوپر. ہمارا مذہب ایسا ہے، ہمارا ایمان ایسا ہے. آپ میں سے کسی نے کبھی نہ کبھی مہمانی یا کسی اور حالت میں حضرت امام کے ساتھ بات چیت تو کی ہوگی. کتنا میٹھا بولتا ہے، کتنا آہستہ سے بولتا ہے، کتنے پیار سے بولتا ہے. ارے بڑے بڑوں کا دل جیت لیتا ہے. حضرت امام کی میٹھی وانی سن کے دنیا کے بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے ہیں. مومنوں، ہمارا مذہب جو ہے یہ روحانی مذہب ہے. وہ لوگ کہ جن کا گرم سوبھاؤ ہے، وہ لوگ کہ جن کا سوبھاؤ توڑ پھوڑنے والا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر مغروری اور پرائڈ ہے، ابھیمان ہے، میرے جیسا کون، مجھ کو ایسا کون کہہ دے وے، یہ چیزیں دکھ دینے والی ہیں. دوسروں کو بھی دکھی کرتی ہیں مگر خود وہ آدمی بھی ان سے زیادہ دکھی ہوتا ہے. کیونکہ جس کے دل کے اندر آگ ہے وہ تو کسی اور آدمی کو زبان سے آگ بولے گا نا، مگر اس کے دل کے اندر تو آگ کا جلاپا ہو رہا ہے. حسد بھی ایسا ہے، عرشا بھی ایسی ہے، مغروری بھی ایسی ہے. پر اوگن دوش کمی کے جیو گن کرے تینا ہردہ میں جوت جویریا. اس کے ہردے کے اندر مولا کے نور کی جواہرات کی طرح چمک دمک والی جوت پیدا ہوتی ہے. خدا اس کو نور دیتا ہے کیونکہ یہ خدا کی کوالٹیز ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے. حالانکہ وہ مالک سرو شکتیمان ہے، لیکن ہماری حالت، ہم تو پامر جیو ہیں. ہمارے اندر اگر سہنشیلتا آ جائے، ہمارے اندر جب وہ آرام آ جائے، ہمارا سوبھاؤ نرم ہو جائے، ہماری مکھ کی مار بند ہو جائے، مردوں کے ہاتھ چلتے ہیں، عورت کی زبان چلتی ہے، اس گھر کے اندر کبھی بھی شانتی نہیں ہو سکتی. دونوں چھوڑ دو. اور اگر خاص طور پہ ایک آدمی کبھی کسی کا دکھ سہن کر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن دکھ دینے والے کو ضرور شرم آتی ہے، نیچے گر جاتا ہے. مومنوں، ہمارا مذہب اسماعیلی دین مذہب شانتی کا، آرام کا، محبت کا، پریم کا، ایک دوسرے کے اوپر دیا پریم بھاونا رکھنے کا مذہب ہے. مولا کی عبادت کرو، مولا کے پاس سے سیکھو، من کو شانت رکھو، دکھ اٹھا لو، سہن شکتی رکھو، صبر کرو، دوسروں کا بھلا کرو. جس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ اگر اس کے ساتھ بھی بھلا کرو گے تو خدا بہت راضی ہوتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ہر بدی برائی آفت بلا مشکل مصیبت بیماری تکلیف دور کرے.
مولا آپ کے اوپر راضی ہوے، فرمان بردار مومن بناوے، دستن سکری میں پورا رکھے۔ مولا آپ کو حقیقت کی سمجھ دے وے، نیک اولاد دے وے، نیک توفیق دے وے، نیک پڑوسی دے وے، نیک مات پتا دے وے، نیک کٹمب دے وے، ہر طرف آجو باجو میں نیکی اور شانتی اور سکھ اور نور دے وے۔ مولا آپ کو دین میں دنیا میں آپ کو اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، ظاہر باتوں دیدار نصیب کرے۔